नीतीश कुमार के गृह जिले और गृह विधानसभा से या कहें उनके गांव से तहलका मचाने के लिए तैयार हो गए हैं प्रशांत किशोर। आज वहां जनसभा कर रहे थे, उसमें खूब बातें बोले हैं, मगर 11 तारीख से मेन रूप से उनका शुरू हो जाएगा। कह सकते हैं कि जो बातें नीतीश जी बोले, जो नहीं हुआ, वो सभी बातों पर प्रशांत किशोर अपना बातें रखेंगे और कई चीजें और भी सामने आएगी, तो वो हम बाद में बताएंगे। मगर साथ ही उन सभी बातों पर बिहार में अभी जो राजनीति चल रही है और साथ ही अशोक चौधरी वाला मामला कि किस प्रकार से अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर केस करने की बातें कहे हैं, उन सभी बातों को लेकर अभी हम बात करेंगे। जनसुराज पार्टी के नेता हैं हमारे साथ विवेक जी, उनका पहले बहुत बहुत स्वागत करेंगे झकास भारत के माध्यम से जो खबरें हम लाते हैं सुनाते हैं उसमें। मगर औपचारिकता के लिए फिलहाल हम बता देंगे कि मेरा नाम रविकांत हुआ और आप देख रहे हैं झकास भारत। अब आ जाते हैं मुद्दे पर। तो पहले मुद्दा यह है कि हरनौत में तो तहलका मचाने के लिए पहुंच ही गए हैं ये प्रशांत किशोर, वहां तहलका क्या मचाएंगे। मगर उसी के साथ ही अशोक चौधरी ने आज धमकी दे दी है। धमकी क्या, पूरा एकदम कह दिया है कि भैया हम तो जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है टिकट और इन सभी चीजों को लेकर, तो हम प्रशांत किशोर पे मानहानि का केस करेंगे और हम दलित हैं और एक दलित के साथ इस प्रकार की बातें। कैसे देखते हैं विवेक? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई, और आपके चैनल के जो भी श्रोता हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अशोक चौधरी क्या बोले हैं नहीं बोले हमने तो नहीं सुना है, लेकिन उनको जो भी करना है, लोकतंत्र है, स्वतंत्र हैं, वो करने के लिए इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम लोग की जहाँ तक सवाल है जनसुराज और प्रशांत किशोर की, तो हम लोग किसी डरते हैं नहीं। प्रशांत किशोर जी कोई हवाई नेता है नहीं, हेलीकॉप्टर से उतर कर तो कहीं गए नहीं हैं। 3 साल से बिहार की जनता से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बिहार इतना गरीब राज्य क्यों है और उससे निकलने का रास्ता क्या है, जनता से संवाद कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब नेताओं को ज्यादातर बिहार में पिछले 40 साल में आदत ही नहीं है जनता से संवाद करने का, बल्कि जब प्रशांत जी पदयात्रा कर रहे थे रवि भाई, तो मधुबनी में हम लोग की मुलाकात हुई एक चाची से जो कहती है कि नेता के तक की हाल छे, 4 साल गुड़ खाए छे, एक बार कान छेदवावे लावे छे। तो 4 साल गुड़ खाता है, एक बार कान छेदवाने के लिए आता है। अच्छा, हम तो पहली बार में नहीं समझा। हाँ, तो अब नेता जो है उनको जनता का पता ही नहीं है। अब प्रशांत जी जब गांव-गांव जा रहे हैं, तो हर गांव में आपका कुर्ता फाड़ने के लिए जनता तैयार है कि भैया हर चीज में घुसखोरी है। मतलब दलाली का नया नाम पीसी है। आपको घर बनाना है तो उसमें दलाली है, आपको शौचालय बनाना है तो उसमें दलाली है, अभी भूमि सर्वे चल रहा है तो उसमें दलाली है। तो जनता परेशान है। नेता आकर 500 रुपया 400 रुपया देकर, मुर्गा भात देकर आपसे वोट खरीदता है और उसके बाद अगले 5 साल आपके नेता में तो आप भी आ गए ना, नेता तो आप भी खरीदते हैं इसे, आपके हलक में डालकर 5,000 रुपए आपसे निकालता है। तो चुनाव में किए थे आप? तो यही बता रहे हैं कि प्रशांत जी जब गांव-गांव गए तो बता रहे हैं कि आपकी दुर्दशा इसीलिए है कि अगर आप चढ़ाएंगे खिचड़ी तो खीर नहीं खाएंगे। आप जिस नेता को चुन रहे हैं वही नेता आपके पास आ रहा है। और वही बात उन्होंने कहा कि अगर किसी गरीब के बच्चे को चुनाव लड़ना है तो आप बता दीजिए रवि भाई, आप भी ग्रासरूट जर्नलिस्ट हैं, कि कोई गरीब बच्चा अगर 25 साल का, 26 साल का, 27 साल का चुनाव लड़ना चाहे बिहार में, और अगर वो बालू माफिया का लड़का लड़की नहीं है, अगर वो शराब माफिया का लड़का लड़की नहीं है, तो क्या वो चुनाव लड़ सकता है? मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो प्रशांत जी ने क्या कहा? प्रशांत जी तो वही कहे जो बिहार की जनता कह रही है। और अगर बिहार की जनता पर आपको मानहानि करना है तो पूरे बिहार की जनता पे मानहानि कर दीजिए, कौन रोका है? प्रशांत जी जनता पे कर रहे हैं मानहानि करने, बोले कि हम नहीं, प्रशांत जी नहीं कर रहे हैं किसी से। प्रशांत जी क्या डरेंगे? अरे यहाँ पर कोई को मुखिया बनता है रवि भाई तो 4 को गनमैन लेके चलता है। उस बिहार में 3 साल से प्रशांत जी एक हवलदार लेके नहीं चल रहे हैं, आज कुत्ता भी नहीं काटा है। तो प्रशांत किशोर जी डरने वाले हैं? भाग का करेजा लेके घूम रहे हैं, अपना कर्मचारी लेके घूमते हैं, ये आरोप लगता है। अपना पूरा एकदम टीम के साथ, गार्ड नहीं मगर काफी अच्छे सैलरी देते हैं, वो सब लोग उनके पीछे घूमते हैं, ये आरोप तो लगता है। नहीं देखिए, इसमें सच्चाई नहीं। आरोप कैसे नहीं लगेगा? आप 40 साल से राजनीतिक खेती कर रहे हैं, कुछ 1200 के परिवार के लोग ही, 1200 परिवार के लोग ही पिछले 40 साल से बिहार में राजनीति कर रहे हैं, जिस कारण से बिहार इस गरीबी के गर्त में है। तो अब कोई व्यक्ति आकर कह रहा है कि भैया बिहार में राजनीतिक जो बंधुआ मजदूरी है वो बंद होगी, लालू जी से डरकर भाजपा को, भाजपा से डर के लालू जी को यहाँ पर वोट देते हैं। तो कोई आदमी आकर कह रहा है कि आपके पास विकल्प है, तो घबराहट होगी और लोग आरोप लगाएंगे। और आरोप कहाँ लगा रहे हैं? इसी रूम में बैठकर। आप नीचे जाइए, जनता से सुनिएगा, तब तो हेलीकॉप्टर से जाकर हाथ पैर हिलाकर कुछ कहीं पर कमेंट करके, ट्वीट करके अगर बिहार को बदलना होता तो बिहार कब का बदल गया होता। नारेबाजी से बिहार बदलना होता तो बिहार कब का बदल गया होता। पहली बार 40 साल में, अगर आप बता दीजिए, हमारी जानकारी में नहीं है,
अगर आपके संज्ञान में रवि भाई है कि पिछले 40 साल में कोई नेता जमीन पे जाके पदयात्रा किया हो, गांव गांव गया हो, जमीन लोगों से उनकी हालचाल समझा हो, उनके बारे में पूछा हो, तो आप बता दीजिए। और इसी इसकी सराहना खूब हुई है प्रशांत किशोर की। देखिए, हमारे मन में जो एक बात आती है हम वह बोलना चाहते हैं। ठीक है, बोल लें। हाँ ठीक है, क्या कि आप जब बोलिएगा तो अपना फ्लो तो तोड़िएगा नहीं बोलिए तो बोलते बोलते आप लोग। तो हमारा कहना यह है कि हम प्रशांत किशोर से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाए हैं, या कोई भी नेताओं से या पॉलिटिकल पार्टी से, मगर प्रशांत किशोर से एक जो हमें बेहतर चीज़ें जो लगी वह हम अभी बता रहे हैं। जैसे वो कहते हैं हम 200 सीटें जीतेंगे, ये वो सब चीज़ों में हम नहीं जाते हैं, क्योंकि या तो उनको कुछ हकीकत जानकारी नहीं है, या तो फिर वो अपना पॉलिटिकल बयान देते हैं, उससे हमको कोई आपत्ति या विपत्ति नहीं है। मगर जो एक चीज़ें हैं वो राजनीति में स्वच्छता और एक मानक रखने का जो चीज़ कर रहे हैं, और राजनीति को एक अलग ढंग से कुछ अपना चीज़ें बताने का प्रयास कर रहे हैं, पारदर्शिता की राजनीति में जो बातें हो रही है या होगी, या फिर एक अच्छी बातें जाति पाति धर्म मजहब से अलग हट के वो बातें कर रहे हैं। मगर एक चीज़ पर वो घिर जाते हैं कि हम दलित को इतना देंगे, महिला को इतना देंगे, मुस्लिम को इतना देंगे, इस चीज़ों पर वो घिरे। मगर कई चीज़ें उनकी जो राजनीति करने की शैली है, यात्रा को लेकर सभी ने तारीफ की है, अंदर खाने से तारीफ की है इसकी। अब वो पॉलिटिकल पार्टी की मजबूरी रही होगी या रहती है कि वो उन चीज़ों को नहीं कह सकती है। ये बात सही है कि हमने अपने जीवन में कभी इतना लंबा पैदल यात्रा नहीं देखा है। मगर उसी के साथ ही एक आरोप लगता है, करोड़ों का वैनिटी वैन क्या करता है वहाँ। प्रशांत किशोर जो इतने गरीब दिखने का प्रयास कर रहे हैं, इतने गरीब होने का प्रयास कर रहे हैं, या इतने गरीबी के दलदल से बिहार को निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो इतना करोड़ों गांधी मैदान में बैठे हुए थे, आप लोग तो चलते हुए देखे हैं वीडियो, तो हम वहाँ पर समझ बूझ रहे थे। तो ये करोड़ों रुपया का वैनिटी वैन और कई करोड़ों रुपया खर्च करने का आरोप लगता है। बिना पैसे का संसाधन नहीं आता है, ये बात प्रशांत किशोर ने भी ये चीज़ें कबूला है। तो कैसे देखते हैं, क्या दिखावे के लिए प्रशांत किशोर साधारण दिख रहे हैं या साधारण लग रहे हैं, या फिर सचमुच में वह बिहार में कुछ करने के लिए आए हैं? ये बात देखिए, पहले तो रवि भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल पूछा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि जितना बड़ा आपने सवाल पूछा उतना सवाल छोटा था, ऊपर तो तारीफ की है, उतना समय आपको थोड़ा जवाब में देना होगा। पहली बात कि प्रशांत जी कोई हवाई बात करते नहीं है, क्योंकि जमीन में लोगों से मिलते हैं। 200 सीट जीतने का दावा करना ये हवाई बात नहीं है तो बिहार में और क्या है, आप बताइए। आप एक वीडियो हमको दिखा दीजिए कि जहां प्रशांत जी बोले हम 200 सीट जीत रहे हैं। प्रशांत बैठ के बोले कि 2/3 सीट नहीं आएगा तो हम अपना नहीं, प्रशांत जी ने कहा कि अगर 10 लाख वाला, अभी तो गांधी मैदान वाला हम बोले ही नहीं है कि 10 लाख लोग लाने की बातें थी, और वहाँ 1 लाख में ही हवा टाइट। अब हमको आप 2 मिनट दीजिएगा, एक एक बात का सिरेवार जवाब देंगे। 2 मिनट में हाँ, 2 मिनट में देंगे। पहला कि 200 नहीं बोला है, उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने, उनको पत्रकार ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि 140-150 सीट आ सकता है, तो प्रशांत जी ने कहा कि अगर 140-150 सीट आएगा तो हम उसको अपनी और जनसुराज की हार मानेंगे। इतना मेहनत पसीने के बाद जनता को ये बात नहीं समझा पाए, उसको हार मानेंगे। पहली बात है। दूसरी बात, प्रशांत जी जो बात बोलते हैं गंभीरता से बोलते हैं। अगर उन्होंने कहा 77 पर रोक, डबल डिजिट क्रॉस नहीं होगा, तो 77 पर भाजपा को रोके। उन्होंने कहा कि क्या हालत होगी वाईएसआर की, तो वो हालत हुई। ये वो आदमी है जिनको जमीन पे हम पोल खोल कर कहाँ बंगाल हमको लेके चल गए। भाजपा ने 3 सीट से 77 पे गया है, ये उनकी फेलियर नहीं है। खत्म तो करने दीजिए। तो जो जहां बोले हैं 10 में से 8-9 बात उनकी सही होती है, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए हैं। अब दूसरी बात आपने उनको कहा कि भाई वैनिटी वैन वाली बात, तो ये वैनिटी वैन वाली बात तो जिनका वैनिटी वैन है वो खुद आकर उन्होंने सफाई दी है कि उनका वैनिटी वैन है, बता रहे हैं 9 लाख रुपए का है। अगर किसी को लग रहा है वो करोड़ रुपए का है, तो आप आवेदन दे दें या बता दें, करोड़ रुपए में ले जाए करोड़ रुपए में। दूसरी बात कि प्रशांत जी किसी बालू माफिया के लड़के तो है नहीं, शराब माफिया के लड़के हैं नहीं, किसी मंत्री विधायक के लड़के नहीं है। यहाँ पर जो पार्टियां 20 साल से सरकार में नहीं है, वो जिस वैनिटी वैन से जा रहे हैं, जिस हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, वो कैसे जा रहे हैं, इससे कोई, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। नहीं, वो होना चाहिए भाई, आप विपक्ष में हैं, लेकिन विपक्ष में क्या, आप तो कब विपक्ष में कब सत्ता में। यहाँ पर बिहार की जो दुर्दशा हुई है रवि भाई की पिछले 8-10 साल में विपक्ष ही नहीं है। कब कौन विपक्ष में है, कौन सत्ता में है, ये नीतीश जी तय करते हैं। हम लोग वो तो नीतीश जी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन एक शिकायत आपसे है जी, एक शिकायत आपसे, मतलब आपसे व्यक्तिगत नहीं, कि जब से बिहार वापस आए हैं, पत्रकारिता से जब से बिहार वापस आए हैं, हम लोग सब पलायन के भुक्तभोगी हैं। हम लोगों के लिए 1990, और आप भी इस बात से इस बात को मानेंगे कि 1990 हम लोग के लिए न्यूज नहीं है, हम लोग उसको जिए हैं।
भोगे हैं, लेकिन जब वापस आए तो ये दिखा कि बिहार में बहुत चीजें बदल रही है। आप जैसे युवा अपनी कंपनी चला रहे हैं, लेकिन एक बात जो जनसुराज का मैं कहूंगा योगदान है, और एक निवेदन करूंगा कि हम लोगों को अब हवाई बातें, जुमलेबाजी से उठकर तथ्यों पर बात करनी चाहिए, तर्क पर बात करनी चाहिए, जो जनसुराज कर रहा है। नहीं तो यहाँ के नेता आकर कुछ भी बोल जाते हैं। जनसुराज में ऐसा कोई चीज हम लोग नहीं बोलते हैं जिसका हम लोग के पास लॉजिक नहीं है, तर्क नहीं है कि भैया 2,500 रुपया दे देंगे 6 करोड़ महिलाओं को, डोमिसाइल पॉलिसी लगा देंगे। तो ऐसी कोई बात प्रशांत जी ने नहीं कहा है जिसके पास हम लोग तर्क से हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। आपने वैनिटी वैन की बात कही तो हमने कहा कि जब 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 गांधी मैदान में जब सामने वाले नेता व्हेन दे लूज देयर सैनिटी, जब असहज हो रहे हैं कि भैया हमारी तो बंधुआ मजदूरी खत्म हो रही है, ये तो जनता भाग जाएगी, समझ जाएगी, तो व्हेन दे लूज देयर सैनिटी देन रवि भाई दे ओनली सी वैनिटी, तो उनको दिख रहा है। तो बात यह है कि उनके पैसा पे हम आना चाह रहे थे। प्रशांत किशोर को फंडिंग कहाँ से हो रहा है, कौन नेता दे रहा है, कौन स्टेट से भेजा जा रहा है, विदेशों से आ रहा है, कितना पैसा वह कमाए 12 से लेकर या 13 से जब भी वो यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इतना सारा पैसा प्रशांत किशोर 3 साल से कहाँ से लगा रहे हैं, या कौन फंडिंग अभी कर रहा है वर्तमान में। कई बातें इस पर संशय प्रशांत किशोर पर जताया जाता है, आप इसको कैसे देखते हैं? संशय जताना उनका अधिकार है। ब्लैक मनी लग रहा है, ये तो खुलेआम हो गया ना लोकतंत्र में। अब सुन लीजिएगा, जवाब सुन लीजिएगा रवि भाई, संशय लोकतंत्र में आपका अधिकार है सवाल करना, और हम लोग जवाब इसका हर दिन दे रहे हैं, प्रशांत जी भी दे रहे हैं। आपको मैं दोबारा 1 मिनट में जवाब दे दूंगा कि प्रशांत जी के पास पैसा कहाँ से आता है। तो प्रशांत जी किसी बालू माफिया के लड़के हैं नहीं, शराब माफिया के लड़के हैं नहीं, कोई यहाँ पर ठेकेदारी अवैध बिजनेस कर नहीं रहे हैं। पैसा आता है, एक हिंदू धर्म में कहावत है कि अगर आपके पास सरस्वती है तो लक्ष्मी आपके पास अपने आप आएगी। प्रशांत जी अभी भी कंपनी चला रहे हैं। प्रशांत जी सरस्वती के उपासक हैं। जिस राज्य में हम लोग बैठे हुए हैं, बिहार जो हम लोग का राज्य है, इसी बिहार में जब नीतीश जी को जनता पसंद करती थी और किसी कारण से लोकसभा चुनाव हार गए थे, तो उनकी नाव को पार करने के लिए वो प्रशांत जी के पास ही गए। तो जिन लोगों को प्रशांत जी ने अपने बुद्धि क्षमता से पार लगाने गए कि खुद भी पार लगे अपनी अच्छा, आप 15 की बात कर रहे हैं। 15 के पहले नीतीश जी सीएम थे या नहीं थे? थे, और उसके बाद भी थे, छोड़ने के बाद भी थे नीतीश जी, इसलिए पूरा क्रेडिट प्रशांत किशोर को जाना ये हमको उचित नहीं लगता। खत्म करने दीजिए, आप बिल्कुल एक उत्साहित जर्नलिस्ट हैं, और इसी में तो मजा आता है कि आप जैसे लोग पत्रकारिता में आए हैं। खत्म करने, जब उनकी नाव डूब रही थी उस समय, तो प्रशांत किशोर जी ने, जब नीतीश लालू एक साथ आ गए तो नाव कैसे डूबेगा सर? ये आम धारणा से सोचा जा सकता है। प्रशांत किशोर ने इतना किया कि एक माहौल कैंपेनिंग बनाया, ठीक है, उनका जो अपना जो स्लोगन था, इन चीजों की पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत रहती, तो वो उस दायरा तक 1-2% अंतर, मतलब इतना ज्यादा नहीं कि प्रशांत किशोर सब कुछ कर दिया। ये हल्ला खूब हुआ। प्रशांत ने कंधा लगाया, वही बोल रहे हैं, प्रशांत ने कंधा लगाया, और जिन लोगों के साथ कंधा लगाया उन्होंने, उससे जिनको भी उन्होंने सपोर्ट किया, उससे आज बोल रहे हैं कि भाई बिहार सबसे गरीब राज्य है। बिहार अगर विकसित नहीं होगा, मोदी जी हम लोग के आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री बोलते रहते हैं 10 साल से राज्य। अच्छा, आप खत्म नहीं करने दे रहे, नहीं होने देंगे। एक बार 90 का दर्द आपने सुनाया, 1 मिनट खत्म, 15 में यहाँ कोशिश कर रहे थे। 1 मिनट खत्म होने दीजिए कि हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी आकर 10 साल से देश के प्रधानमंत्री वही हैं। अब बता रहे हैं कि बिहार विकसित होगा तभी भारत विकसित होगा। तो बताइए कि जो बिहार 40 साल से गरीब है, 40 साल से गरीबी के दलदल में नीचे धंसता जा रहा है, तो प्रशांत जी कह रहे हैं कि भारत को विकसित करना है तो बिहार को विकसित करना होगा। तो जिन लोगों को उन्होंने मदद की, कंधा लगाया, जितना कंधा लगाया आप मान लीजिए आपके ऊपर है। नीतीश जी लालू जी पैसा देते हैं, बात ये ना, उससे वो जाकर बोले कि आप बिहार को बेहतर करने में आप भी कंधा लगाइए, तो लगा रहे हैं, पैसा लोग देते हैं। भैया पैसा देते हैं कि नहीं देते हैं वो तो अच्छा, जो भी दे रहे हैं। तो सरकार में तो यहाँ पर एनडीए है और देश में भी एनडीए है। अगर कुछ गलत कर रहे हैं हम लोग, ये विपक्ष में तो नहीं बैठे हुए हैं, अगर कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ हिसाब गलत कर रहे हैं, आप जांच करवा लीजिए। कन्हैया कुमार भी ऐसे ही बोलते हैं, जांच करवा लीजिए। और दूसरी बात है, दूसरा आपसे एक और सवाल है कि हम लोग तो बता दिए पैसा कहाँ से आता है। हम लोग ना सरकार में है ना भी विपक्ष में है, लेकिन क्योंकि विपक्ष विधानसभा में नहीं है तो हम लोग विपक्ष का काम कर रहे हैं। एक सवाल हम पूछ रहे हैं, जो पार्टी पिछले 20 साल से सत्ता में नहीं है उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? हमको अब हम आपको बोलेंगे, जिस पार्टी के पास 80 को विधायक है, खत्म नहीं करते, 2 बार से विधानसभा में 2015 और 20 में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी है राजद, तो लाजमी सा बात है 15 साल सरकार में रही है। और विपक्ष भी एक सत्ता पक्ष होती है, ये भी मैं बता देता हूँ। जो विपक्ष है वो दूसरा सत्ता पक्ष है, जो हम पढ़े और समझे हैं, क्योंकि वो उस सदन में है, तो वो विपक्ष का सत्ता पक्ष है।
इसलिए उसको उस नहीं, तो नजरिए हम से भी बता देखा। रहे हैं कि विपक्ष में भी है, अगर उनके 80 विधायक हैं तो क्या विधायक अपनी सैलरी सब डोनेट कर रहे हैं? कई पार्टियों में होता है, वो हम तो अरे पूछ बड़ी रहे हैं। माल जाल हो भाई, पूछ रहे वहां हैं। तक जेबू तो बहुत वसूली बात निकल जाएगा। वसूली हम लोग देखिए, मुद्दा पे, हाँ। वसूली कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इनके क्या विधायक हैं। आप तो अभी एक विधायक जेल में गए हैं, ठीक है। आप जान ही रहे हैं, बालू माफिया, शराब अरे भाई वो माफिया तो से जुड़े हुए मुख्यमंत्री हैं। जेल में है तो विधायक कुछ ही नहीं, तो हम बता रहे हैं कि तो ये आप जान रहे हैं कि उनका पैसा कहाँ से आया है, तो तब भी सरकार में थे और विपक्ष में गए, इसलिए जनता ने उनको नकार दिया। हम लोग के पास कहाँ से पैसा आता है, आपका सवाल जायज है और हर मंच से जवाब दे रहे हैं और जवाब दिए। और ये कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का मुद्दा नहीं है। हमको आश्चर्य क्या होता है रवि भाई, जबकि कोई पूछता है पैसा कहाँ से आता है, जैसे कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहा हो। जो पैसा जनसुराज खर्च कर रहा है, आरोप लग रही है, जो पॉलिटिकल आरोप लग अरे रही है, कुछ नहीं आरोप लग रहा है अब हम उनको। अगले सवाल पे देखिए आए अब देखिए अब दिक्कत क्या है कि आपको जब हमारे मेहनत पर कोई सवाल नहीं है तो आप यही सब अनर्गल सवाल, आप नहीं मतलब विपक्ष जो है वो अनर्गल सवाल पूछेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि आप ये भाई मेहनत कर रहा है आदमी, जनता इनकी तरफ मूव कर रही है, पार्टियों की सभा हो रही है। ये लोग छोटा सभा करते हैं ना, समाज जुड़ाओ, नहीं इन जाति को जोड़ो, इसको तोड़ो, ये ऐसी सभाएं करते हैं, तो इनके साथ कृष्ण मेमोरियल नहीं भरता है। सुनिएगा, बापू सभागार नहीं भरता है। इनको दिख रहा है कि आदमी जहां सभा कर रहा है, लोग जुट रहा है, तो घबरा कर क्या पूछेंगे, पर्सनल अटैक करेंगे। उस पर भी हम लोग बता रहे हैं पैसा, उस पर ही बता रहे, एक बात ठीक उस पर ही बता रहे हैं पैसा, उस पर बता रहे हैं पैसा कहां कहां से आ रहा है। और हम लोग बोल रहे हैं कि आप ऑडिट कीजिए, सारा सभी पार्टी करें, नहीं ऑडिट करें, और सारा रिपोर्ट जो है वो तो ऑनलाइन है। वो जो प्रिंटवा निकाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप जान रहे हैं किसके बारे में, अरे जो कर रहे हैं। देखिए हम लोग कॉमेडियन को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, जो प्रिंट कॉमेडियन है, अरे नीरज कुमार ये कॉमेडियन में आप बोल रहे हैं, आप प्रिंट निकाल कर आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बना रहे हैं। बताइए, हास्यास्पद बात है। आप सरकार में है, सारा कंपनी का नाम ले करके पढ़ रहे हैं, करोड़ों का, वो तो हम अभी पढ़ेंगे, पीडीएफ में होगा मेरे सरकार में है। अगर ऐसा होता कि आप जासूसी से कहीं से निकाल के ले आते, वो तो ऑनलाइन है, आपके पास है। अब हम अगले सवाल पे आएंगे। हम मान लिए कि आप एकदम ईमानदार हैं, आपकी पार्टी ठीक है, मगर अब इधर उधर जांच उच होगा, वो सब हम सवाल बाद में आके पूरा डाटा के साथ करेंगे एकदम टकाटक। मगर बात यह है कि देखिए, सरस्वती के उपासक प्रशांत जी हैं, ये बात आपने सही कहा, हम लोग भी सरस्वती जी के उपासक हैं, ठीक है, और बचपन से सुनते रहे कि उसके बाद लक्ष्मी अपना चैनल चला रहे हैं। हाँ ठीक है। मगर अभी सवाल यह है कि हरनौत गए हैं प्रसाद जी, धमाकेदार भाषण दिए हैं, हरनौत को ही क्यों चुने? क्या नीतीश कुमार के गृह विधानसभा और उनके घर ही से शुरू करने वाले हैं, कल्याणी बीघा के पास? तो क्या समझा जाए, वहां से वह टीआरपी चाहते हैं, या उनको पता है कि यहीं से नीतीश कुमार को रोका जा सकता है? नहीं, वहां से शुरू करने का जो तर्क है वो बिल्कुल सीधा है कि भाई 3 मुद्दों पर जनसुराज नीतीश सरकार से सवाल पूछ रहा है। पूछना चाहिए, विपक्ष को पूछना चाहिए, हम लोग पूछ रहे हैं, विपक्ष तो है ही नहीं। विपक्ष तो वेट कर रहा है कि कब हम उधर सरकार में चले जाएं। तो जब उसको वो लालच है तो क्या सवाल करेगा? तो नीतीश जी कभी ले आएंगे। हाँ, तो तीन सवाल जो विपक्ष को पूछना चाहिए, जनता जो पूछ रही है उसको हम लोग पूछ रहे हैं। पहला सवाल कि आपने महादलित विकास मिशन बनाया, उसके अंतर्गत आपने ये जनता को बोला कि भैया जितने पुअर और पुअरेस्ट हैं, महादलित परिवार के लोग हैं, आपके सर्वे में 2.5 लाख परिवार निकला, उसको हम लोग 3 डिसमिल जमीन देंगे। मांझी जी ने कहा 3 नहीं 5 देंगे। अभी जो रिपोर्ट आया है उसके अनुसार से कि उस 2.5 लाख परिवार में भी 1,20,000 को ही सरकार बता रही है कि जमीन मिला है। तो बाकी लोगों को आप क्यों के लिए अति पिछड़े की राजनीति करते हैं, उसके पुरोधा बनते हैं, समाजवाद के पुरोधा बनते हैं, तो नारेबाजी बंद करके आप उनको जमीन क्यों नहीं दिए? उसका जवाब जनता मांग रही है। पहली बात, सही से पूरा नहीं हुआ, ये आरोप। दूसरी बात कि भैया आपने कास्ट सर्वे कराया और जाति के नाम पर आपने समाज में उन्माद फैलाया। अगर आपका जाति सर्वे से सामाजिक न्याय का कोई मतलब होता, तो जैसा मैं कई बार बोला हूं कि अगर आप किसी चीज का रोज वजन कीजिए, रोज परीक्षा लीजिए, पढ़िए नहीं तो परीक्षा में पास तो कीजिएगा नहीं। आपको जो सर्वे कराना है कराइए, लेकिन उस सर्वे में जो निकला उसका संज्ञान लेकर उस पर कुछ एक्शन लीजिएगा, तब तो सामाजिक न्याय मिलेगा। आपके सर्वे में आया कि 94 लाख लोग बहुत गरीब हैं, उनको आपने कहा 2 लाख रुपए देंगे, तो आपने क्या किसी को 10 रुपया भी दिया? उसकी सूची बताइए। तीसरा, आप भूमि सर्वे करवा रहे हैं, इतने टाइम हो गया, आपने चुनाव के पहले भूमि सर्वे बंद कर दिया सितंबर में। आपने कहा 52,000 एकड़ माफिया ने कब्जा कर रखा है, उसको पहले हटाएंगे। तो वो क्या हुआ वो बताइए। और भूमि सर्वे के नाम के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो धन उगाही का काम चल रहा है, उस पर जवाब जनता मांग रही है। और इस सब का जवाब हम लोग कह रहे हैं कि बिहार में चलो नहीं हुआ होगा, बिहार में नहीं किया आपने, पूरे बिहार में नहीं कर पाए। नीतीश जी जहां से आते हैं, जो उनका
विधानसभा है, जो उनका घर है, उनका गृह जिला है, उस गांव में हम लोग जाकर पूछ रहे हैं कि भैया कहीं नहीं किए होंगे, कम से कम अपने गांव में ही ये तीनों काम कर दिए होंगे। और अगर अपने गांव में भी ये तीनों काम नहीं किए हैं तो बिहार में कहीं किए होंगे, उसकी अपेक्षा रखना। मतलब 11 तारीख को बवाल शुरू होगा। बवाल नहीं, 11 तारीख को हम लोग उनके गांव में जाकर पता करेंगे कि ये 3 चीजों जो उन्होंने ही प्रॉमिस किया है, जो उन्होंने ही वादा किया है, उस पर वो खड़े उतर रहे हैं। और खड़े नहीं उतर रहे हैं तो वहां से एक अभियान शुरू करेंगे पूरे बिहार में, उनके गृह जिला से, कि भाई 1 करोड़ लोग हस्ताक्षर करके बताएंगे जहां जहां, भैया हम लोग ढकढकाएंगे दरवाजा। हाँ। कि अगर आपके साथ ये नहीं हुआ है तो आइए, जनसुराज वो मंच दे रहा है, खड़े होइए और विधानसभा को घेरा जाए कि भैया आपको 5 साल हमने यहाँ का मुखिया राजा बनाया, आपने क्यों नहीं किया। आखिरी सवाल, बातें अच्छी अच्छी हुई, सारे वादे इरादे बहुत विचार ने सब कुछ रहा, लोग एक जगह, चलिए उपचुनाव तो मान सकते हैं कि पार्टी बनाया और तुरंत ये किए वो किए, तो वहां गांधी मैदान में वो हनक नहीं दिखा जिसको लेकर बड़ी तैयारियां की थी जनसुराज पार्टी, खुद प्रशांत किशोर। और एक मतलब कि उनसे कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर एक नेशनल फिगर है, नो डाउट की, मतलब बिहार के ही केवल नहीं फिगर हैं वो, अपने काम के जरिए या अपने कार्य क्षमता के जरिए। मगर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्रशांत जी, क्या वह इतना मूल्यांकन नहीं लगा सकते हैं कि क्या कैसे 90% कुर्सी जो लगाए वह खाली रह गया। ये हम लोगों ने पहली बार देखा, इसको बहुत बड़ा कहा जा रहा है। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई। झक्कास भारत के जो दर्शक हैं उनको भी इसी माध्यम से इसका जवाब मिलेगा, संक्षिप्त में मिलेगा। लेकिन आप जितने उत्साह से सवाल पूछते हैं, बड़े क्यूरियस रहते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है, उतने उत्साह से आपको जवाब सुनना होगा। कि हाँ देखिए, नहीं सुनिए, नहीं देखिए, उसने उत्साह से सुनिए कि वो गंभीर बात है। जैसे आप लोग एनालाइज किया, हम लोगों ने एनालाइज किया, और हमको एक बात समझ में आया कि क्या हुआ भैया, क्या हुआ कि टाइम फीस हो गया, पार्टी बोल रही है। नहीं, हम आपको बता रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ। कि पहली बात तो प्रशांत जी खुद ही कह रहे हैं कि भैया हमने लोगों से बातचीत नहीं किया। अगर आप पिछले 20, 25, 40 साल में एक बार एक ऐसा नेता बता दीजिए कि जहां पर 1-1.5 लाख लोग गांधी मैदान में खड़े हों, 2-2.5 लाख लोग बाहर सरकार के नाकामी के कारण फंसे हुए हों, और वो आदमी कह रहा है कि भाई हमने अपने जनसुराज परिवार के 8-10 लाख लोगों को बुलाया, ज्यादातर लोग नहीं आ पाए, तो हम आपसे संवाद नहीं करेंगे, आपके गांव-गांव जाएंगे। इतना होने के बावजूद इतना इस चीज की तारीफ की है कि प्रशांत जी ने ईमानदारी से गच्छत हो, इस चीज का तो तारीफ हुआ। इतना होने के बाद लोग फ्लॉप क्यों बोल रहा है, तो हमने इस पर गहन चिंतन की एज ए जनसुराजी, एज ए बिहारी, और चिंतन करके हमने पहले सोचा कि अच्छा ये बात हुई कि 1990 में हम लोग पूछते थे क्या रे क्या हुआ, आज सचिन खेला कि फ्लॉप हो गया, इंडिया हार गई, बोलता आज तो फ्लॉप हो गया भैया। हम बोले कहे, बोलता ना भैया 94 पे आउट हो गया, 94 पे आउट फ्लॉप हो गया। सचिन ने अपने लिए इतनी बड़ी मापदंड रखा है कि 94 भी सचिन का फ्लॉप है, कोई और 94 मानता है तो मैन ऑफ द मैच हो जाता है। तो प्रशांत किशोर और जनसुराज से इतने लोगों की अपेक्षा है, तो बोल रहे हैं, इतनी अपेक्षा है कि उतनी बड़ी भीड़, अपेक्षा नहीं, आप लोगों ने दिलवाया 10 लाख, प्रशांत जी तो 5 लाख बोल रहे थे, वो 10 अपेक्षा है कि उसको लोग फ्लॉप मान रहे हैं, और हम लोग भी मान रहे हैं, हम लोग खुद मान रहे हैं कि अगर 1 लाख आया तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो हास्यास्पद बात है रवि भाई, कि जो नेता और लोग कृष्ण मेमोरियल में को नहीं भर पाते हैं, वो नेता बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी रैली फ्लॉप हो गई, तो इस पे मतलब क्या कहा जाए। नहीं, रणनीति पर सवाल उठता था। अब हम इंड करेंगे, ठीक है। विवेक जी से हम अभी बात कर रहे थे, कई अलग अलग पहलुओं, अलग अलग चीजों पर बातचीत हमने किया है। नए बिहार बनाने की बात हो रही है जनसुराज पार्टी के जरिए, कई वादे इरादे किए जा रहे हैं। बड़ा अच्छा सवाल जवाब, मतलब सवाल का जवाब दिए हैं आप, इसके लिए हम बधाई शुभकामनाएं देंगे आपको। 11 तारीख को जो करने जा रहे हैं उसके लिए भी विशेष बधाई, अग्रिम बधाई शुभकामनाएं। आप कहाँ से रहने वाले हैं? एकदम एक सेकंड। बेगूसराय के। बेगूसराय में कहाँ? बेगूसराय मंसूर चक्कर विधानसभा बड़ा नहीं, विधायक नहीं बनिएगा तो काहे राजनीति में यहाँ सब माथा फूटता है। नहीं, अगर विधायक बनने से अगर राज बदलता तो चुनाव, सीएम पर नीतीश जी के कुर्सी पर विधायक और सीएम बनने से, और ये हम गंभीरता से बोल रहे हैं, आप मजाक में चुटकी लेने के लिए पूछ रहे हैं, नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि विधायक और सीएम तो भारत में और बिहार में 1947 से बन रहे हैं। उससे अगर बिहार बदलता तो अभी तक बदल गया होता। व्यक्तिगत रूप से क्या करते हैं हम बता रहे हैं आपको, हम लोग की मंशा है, हम लोग नहीं, आप जवाब लीजिए, आपने चुटकी नहीं जवाब, 1 मिनट में। हम लोग वो बिहार के लोग हैं जो कि त्रस्त हैं इस बात से कि बिहारी होना गाली बन गया है,
बिहार में पिछले 12 साल में 1200 परिवार के लोगों को ये पता नहीं कोई वरदान मिला है जो बिहार के राजा बने हुए हैं। बिहार में सही लोग को राजनीति में जुड़ना चाहिए और हम लोग उस मन से आए कि बिहार को अग्नि राज्य बनाना है और वो विधायक और सांसद बनकर नहीं होगा, वो बिहार में राजनीति से सक्रिय भागीदारी करके। अभी आप फुल टाइम राजनीति करते हैं या क्या, कुछ व्यापार, बिजनेस, जॉब? फुल टाइम जब से जनसुराज शुरू हुआ है, चाकरी छोड़ दिए, फुल टाइम रोजगार हो गए, फुल टाइम रिस्क ले रहे हैं जिंदगी का, फुल टाइम वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, इसलिए रिस्क ले रहे हैं, बता रहे हैं हम बता रहे। अच्छा, ये हम लोगों का घर है, हम लोगों का घर है, हम लोग सब यहाँ से बाहर चले गए, वापस अपने घर में अपने घर को बसाने आए हैं। मतलब पूंजी उंजी जमा करके आए, अब यहाँ बदलेंगे बिहार। मतलब हम ये कह रहे हैं कि अब देखिए, एक चुनौती घर चलाना भी होता है। हम ये अनौपचारिक बातें कर रहे हैं, मतलब एक तरफ प्रकार से जब पूछ रहे हैं तो औपचारिक भी हो गया कि हम इसलिए पूछ रहे हैं, कई लोग राजनीति करते हैं मगर एक चुनौतियां घर चलाने की भी होती है, इसलिए हम ये सवाल कर रहे हैं। नहीं, अगर पूंजी से अगर घर बदलता, अगर पूंजी से चुनाव लोग जीतते तो बड़े बड़े पूंजीवाद लोग चुनाव लड़े, हार गए हैं। कई लोग 10-20 करोड़ रुपया या सैकड़ों करोड़ रुपया बना कर आते हैं, फिर पॉलिटिक्स में आते हैं। हम इसलिए आपसे नहीं, वो कभी नहीं होता है। देखिए प्रशांत जी एक अच्छी बात कहते हैं, अगर आप समाज के लिए कुछ करेंगे, समाज में आकर अपना समय देंगे, समाज को बनाने का प्रयास करेंगे, तो आप खाली पेट नहीं सोएंगे। चलिए, कई बातें और जवाब हमने ले लिया है, तो हम अब इंड करेंगे। काफी लंबा साक्षात्कार हो गया, लगभग आधे घंटे का। औपचारिकता के लिए बता देता हूं कि हमारे साथ सहयोगी के तौर पर कैमरा के पीछे, मोबाइल के पीछे हैं आदित्य जी, उनको विशेष धन्यवाद कहूंगा। विवेक जी से हम बात कर रहे थे, बेगूसराय से आते हैं, तेगड़ा विधानसभा। कौन विधानसभा है? हाँ, ठीक है। तो ये उनका अपना विधानसभा है जहां पर से वो आते हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ, आप झकास भारत पर बने रहिए। धन्यवाद।